अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा, हाज़िरीन किरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको यहाँ आज जामिया इस्लामिया इमदादिया में इन बुज़ुर्गों के सामने बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और वो तलबा जो इल्म हासिल करके फ़ारिग़ तहसील होने वाले हैं, उनकी दस्तारबंदी की इस तक़रीब में आप शिरकत फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी और ख़ुसूसन इन तलबा को अल्लाह ताला इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, अमल मकबूल अता फ़रमाए। इंसान ज़िंदगी में जब अमल सालिह के लिए दुआ करता है तो इसलिए ताकि अल्लाह इसको आखिरत में इसका अजर अता फरमाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ये निज़ाम भी दिया कि एक अमल का अजर होता है जो आखिरत में मिलता है और एक अमल का असर होता है जो अल्लाह दुनिया में दिखाता है। इंसान की ज़िंदगी में इंसान के अच्छे आमाल का असर ज़ाहिर होता है, बुरे अमल का भी असर होता है, लेकिन वो आज की नशिस्त का मौजू नहीं है। उस पर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने पूरी किताब लिख दी कि किस गुनाह का असर इंसान की ज़िंदगी में क्या ज़ाहिर होता है। अद्दवा शाफ़ी में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक एक गुनाह का असर लिखा। वो आज का मौजू नहीं। आज का मौजू ये कि अच्छे अमल का असर अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में दिखाता है। और अभी जो आयत तिलावत की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, इसमें अल्लाह ने दोनों चीज़ें बयान फरमाई, अजर भी बताया और अल्लाह ने असर भी बताया। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन, जो कोई मर्द या औरत नेक अमल करता है इस हाल में कि वो ईमान वाला होता है। यहाँ मर्द हजरात भी सुन रहे हैं, ख़वातीन भी सुन रही हैं। बड़ी तवज्जो से इस आयत को ज़हन में रखिएगा।
मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन, जो कोई मर्द या औरत इस हाल में कि ईमान वाला हो, वो जब नेक अमल करता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। आप तलबा बहुत अच्छी तरह जानते हैं फलनुहयियन्नहु के सीगे को, लाम ताकीद बानू ने ताकीद सकीला का सीगा, यानी अरबी ज़ुबान के अंदर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद बयान करनी हो तो उसके लिए ये सीगा बोला जाता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम ज़रूर बेज़रूर तुम्हें पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे इस दुनिया में। ये नेक अमल का असर है। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा का तर्जुमा जो किया, वो मुझे किसी और मुफस्सिर के यहाँ, मुतरजिम के यहाँ वो तर्जुमा नहीं मिला। बड़ा कमाल का तर्जुमा किया हयातन तय्यिबा का। मैंने अभी तर्जुमा किया हयातन तय्यिबा पाकीज़ा ज़िंदगी, और हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने इसका तर्जुमा किया कि जो कोई मर्द या औरत नेक आमाल करता है इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम ज़रूर बेज़रूर उसको पुरलुत्फ़ ज़िंदगी अता फरमाएंगे। हयातन तय्यिबा इस दुनिया के अंदर। और आखिरत का जिक्र इसी आयत के दूसरे हिस्से में वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम ज़रूर बेज़रूर इनके आमाल का बेहतरीन बदला आखिरत में अता फरमाएंगे। आप हजरात ने ये जहन में रखना होगा कि एक अमल का असर होता है, एक अमल का अजर होता है। ये इंसान कुरान हकीम की तिलावत करता है, उसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। आपने पढ़ा आखिरत में अजर व सवाब। इस कुरान हकीम की तिलावत का असर इंसान की जिंदगी में जाहिर होता है। इंसान की अपनी ज़ात पर कुरान हकीम की तिलावत का असर जाहिर होता है। कुरान हकीम ये इंसान नमाज पढ़ता है, इसका असर इसकी ज़िंदगी में जाहिर होता है। आखिरत में अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप अगर नेक हों तो उनके आमाल का असर उनकी औलाद में जाहिर होता है। बचपन में अगर बच्चे नेक हों उसका असर उनकी जवानी में जाहिर होता है। आज का नौजवान कोई नेक अमल करता है, उसका असर इस नौजवान के अपने बुढ़ापे में जाहिर होता है। बचपन के आमाल का असर अल्लाह नस्लों में जाकर जाहिर करता है। ये जितने दावे जिक्र किए, एक एक की दलील अर्ज करने लगा। इंसान कुरान हकीम की तिलावत करता है, उसकी अपनी ज़ात पर उसके असरात जाहिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु बिल मा। फरमाया कि दिलों को इस तरह जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी से जंग लग जाता है। काला वमा जिला उहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिल के जंग को कैसे साफ करें? फरमाया बितिलावतिल कुरान व कसरत ज़िक्रिल मौत, कुरान हकीम की तिलावत करके, मौत को ज़्यादा याद करके। कुरान हकीम की तिलावत से दिल का जंग दूर होता है, दुनिया में आखिरत में। दुनिया में इस मौजू को जहन में रखिएगा, दुनिया में इसके दिल का जंग दूर होता है, आखिरत में सवाब मिलता है, अजर मिलता है। ये इंसान
तिलावत करता है उसके तिलावत के असरात घर वालों पर जाहिर होते हैं, घर के दरो दीवार पर उसके असरात जाहिर होते हैं। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत होती हो, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व उन्ज़िलत अलैहिमुस सकीना, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, रहमत के फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं, व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उस घर को ढांप लेती है, व उन्ज़िलत अलैहिमुस सकीना, और उन घर वालों पर सुकून नाजिल होता है, दुनिया में आखिरत में। दुनिया में कुरान हकीम की तिलावत का असर इंसान के घरों पर जाहिर होता है, उसकी ज़ात पर जाहिर होता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में बताया, आपको मालूम कि नमाज पढ़ने का अजर व सवाब मालूम, आप तलबा ने, आप उलमा ने पढ़ लिया, लेकिन अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में नमाज का असर भी बताया, दुनिया में होता है। 21वें पारे की पहली आयत तिलावत कीजिए। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आप तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ नाजिल की गई, व अक़िमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। क्यों? इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है। कहाँ? दुनिया में, आखिरत में। दुनिया में ये नमाज का असर अल्लाह ने खुद बताया कि नमाज पढ़ने से क्या होता है दुनिया में, आखिरत में अजर सवाब। मैं आखिरत से आपकी निगाह हटाना नहीं चाहता, साथ साथ बता रहा हूँ आखिरत में सवाब मिलेगा। जो बात बता रहा हूँ वो ये कि नमाज पढ़ने का असर ये इस बंदे की अपनी जिंदगी में जाहिर इस दुनिया में होता है। क्या? इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। एक साहब जब ये आयत पर बात हो रही थी तो जुमे के बाद उन साहब ने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे कि मौलाना आज आपने बड़ा जोर लगाया है कि नमाज इंसान को बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है, लेकिन मुझे तो नहीं रोकती। अब अल्लाह का बंदा अगर ये कहता ना कि फुला बंदा नमाज भी पढ़ता है, गलत काम भी करता है, गुनाह भी करता है, तो मैं कोई और जवाब देता। वो तो अल्लाह का बंदा मेरे सामने कह रहा है, मैं बयान कर रहा हूं कि नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है, वो आगे मुझे कहता मुझे तो नहीं रोकती। यानी मैं नमाज भी पढ़ता हूं, गुनाह भी होते, मुझे तो नहीं रोक रही नमाज बेहयाइयों बुरे कामों से। मैं कांप कर रह गया, इसलिए कि अल्लाह कुरान में ये कह रहा कि मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा कौन सच्चा हो सकता है। अल्लाह ने जो बात कही वो बिल्कुल सच्ची है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है, और ये कह रहा है मुझे तो नहीं रोकती। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला को देखें तो अल्लाह तो सच कह रहा है, और ये बंदा कह रहा है मुझे तो नहीं रोकती। मैंने फौरन उन साहब से पूछा, आपने अभी जुमे की नमाज पढ़ी है? कह लगे जी हाँ मैंने आपके पीछे जुमे की नमाज पढ़ी। मैंने कहा अच्छा, तो आपने मेरे पीछे जब जुमे की नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ने के दौरान कौन कौन से बेहयाई के वो बुरे काम किए थे नमाज पढ़ते हुए? कहने लगे तौबा तौबा तौबा, कोई मैंने बुरा काम नहीं किया नमाज पढ़ते हुए, बेहयाई का कोई काम नहीं किया नमाज पढ़ते हुए। तो मैंने कहा इतनी देर तो नमाज ने बचा लिया ना। और अजीज तलबा, ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है, ये जवाब साहिब जलालैन ने दिया है इसी आयत की तफसीर में। आपने पढ़ा 21वें पारे की पहली आयत की तफसीर करते हुए साहिब जलालैन लिखते हैं, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर ऐ फ़ी हालतिस सलात। कमाल का जवाब दिया है साहिब जलालैन ने।
इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर आई फी हालत सलात। जब तक इंसान नमाज पढ़ रहा होता है तो यकीनी बात है कि वो बेहयाइयों बुराइयों से रुका हुआ होता है। 5 वक्त पढ़ेगा तो 5 वक्त अल्लाह रोक लेगा, और जब 5 वक्त की तरबियत होगी तो बाकी जिंदगी में भी अल्लाह रोकने की तौफीक दे देगा इंशाअल्लाह। नमाज इंसान की जिंदगी में असर करती है। आप जितने नेक अमाल करते हैं उनका एक असर होता है, एक अजर होता है। आज चूंकि यहाँ सरपरस्त भी शामिल हैं और दस्तारबंदी की इस तकरीब में वालिदैन भी आए हुए हैं, थोड़ी सी खुलकर बात करूंगा। अगर वालिदैन नेक हों तो उसका असर उनकी होने वाली औलाद में जाहिर होता है। मां नेक हो उसका असर औलाद में जाहिर होता है। अगर ये वाक़या जो मैं बयान करने लगा हूं, अगर उस शख्सियत ने खुद अपनी किताब में ना लिखा होता तो मैं शायद बयान ना करता कि एक अब्दुल्ला नामी लड़का था, नाम भी अब्दुल्ला। वो कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सेब बहता हुआ मिला नहर में। उसने उठाकर खा लिया। बाद में ख्याल आया ये तो मालिक की इजाज़त के बगैर खाया, पता नहीं कौन इसका मालिक। उसी पानी के बहाव के रुख पर जहाँ से पानी आ रहा था वो चला, एक बाग तक पहुँचा, सेबों के बाग तक पहुँचा। समझ गया यहाँ से गिरा है। मालिक तक पहुँचा। मालिक ने कहा, मालिक को जब उसने कहा कि मैंने इस तरह सेब खा लिया आपकी इजाज़त के बगैर, मुझे मुआफ़ कर दीजिए, तो बाग के मालिक ने भी उस नौजवान लड़के को ताड़ लिया और कहा कि मुआफ़ कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरी बेटी से शादी कर लो, और वो बेटी मेरी अंधी है, उससे शादी कर लो, और गूंगी भी है और बहरी भी है और अपाहज भी है, उससे शादी कर लो। अब वो सोचने लगा ये ज़िंदगी भर का अजाब पालूंगा। फिर सोचा क़यामत के अजाब से बचने से बेहतर है यहीं शादी कर लो। मान गया वो लड़का। शादी हो गई। हुजला उरूसी में पहुंचा तो वहाँ सही सालिम खूबसूरत लड़की बैठी थी। वापस पलटा बाप के पास, वो लड़की तो नहीं है जो आपने कही थी। अब देखो बाप कितना मुत्तकी, हलाल की फिक्र करने वाला। और जो वो बेटी थी उसके बारे में बाप ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, आज तक इसने अपनी आंखों से गैर महरम को नहीं देखा, ये दुनिया के एतबार से अंधी है, वैसे आंखें ठीक है। समझ रहे होंगे आप वो आयात, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, ये गूंगे बहरे अंधे हैं, अकल नहीं रखते। हालांकि उनकी आंखें तो थी ना, कान भी थी, सुनते भी थे। फिर अल्लाह ने क्यों कहा, आप समझ गए ना। इसने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, ये अंधी है, और इसने आज तक अपनी जुबान से खिलाफ शरा बात नहीं निकाली, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गीबत नहीं की, कभी तोहमत नहीं लगाई। ये गूंगी है दुनिया के एतबार से, इसने आज तक खिलाफ शरा बात नहीं सुनी। ये बहरी है, आज तक इसके हाथ पाँव खिलाफ शरीयत नहीं चले, ये अपाहज है, वैसे आज़ा के एतबार से बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह आप सबको भी ऐसी बीवियाँ दे दे, मुत्तकिया, गुनाहों से बचने वाली बीवियाँ दे दे। पता है क्या हुआ, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। इनकी शादी हो गई, बाप कितना मुत्तकी और माँ कितनी मुत्तकिया। ख़वातीन गौर से सुने, बाप कितना मुत्तकी और बीवी कितनी मुत्तकिया। और इन दोनों के यहाँ जब औलाद होती है तो उस औलाद का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ बाप थे जिनका वाक़या शेख खुद लिखते। माँ नेक हो उसका असर उसकी औलाद में जाहिर होता है। बच्चे को दाखिल किया,
मदरसे में दाखिला देने के लिए गई माँ। उस्ताद साहब ने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बा ता सा, बच्चे को कायदा शुरू करवाया। फिर उस्ताद साहब जैसे पूछते हैं बच्चों से, पूछा बेटा तुम्हें कोई सूरतें भी ज़ुबानी याद हैं? तो बच्चे ने आगे से कहा मुझे 15 पारे ज़ुबानी याद हैं। वैसे वो देख कर अलिफ बा ता सा नहीं पढ़ सकता था, कायदा नहीं पढ़ सकता था, 15 पारे ज़ुबानी याद थे। उस बच्चे को दाखिला लेने गया है कुरान मजीद पढ़ने के लिए मदरसे में। आप मत सोचिएगा ये बड़े हजरात जितने बैठे हैं, वालिदैन वाला बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं, ज़रा हाथ हल्का रखें, थोड़ा सा जवाब अच्छी तरह याद रख लीजिएगा। आज भी अपने घरों में जाइए, अपने वो बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं, केजी में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको 10-10, 12-12, 15-15 अंग्रेजी की नज़में ज़ुबानी याद होती हैं। अपने बच्चों को देखिए, बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं। उस बच्चे को 15 पारे ज़ुबानी याद थे। वालिद का इंतकाल हुआ था। उस्ताद साहब ने माँ से राब्ता किया और कहा कि ये क्या माजरा है, अभी तो मैंने इसको अलिफ बा ता सा देखा है, उसको देख कर नहीं पढ़ना आता, और इसको 15 पारे ज़ुबानी कैसे याद हुए? माँ ने कहा ये बच्चा ठीक कहता है। दरअसल माँ कहने लगी, दरअसल मुझे 15 पारे ज़ुबानी याद थे, तो मैं बचपन से इसको लोरी सुनाने में, नगमा और गीत गाने सुनाने के बजाय मैं हिल हिल कर कुरान पढ़ती थी। मैं इसको सुलाने के लिए कुरान हिल हिल कर पढ़ती थी। मुझे 15 पारे ज़ुबानी याद थे, इसको 15 पारे ज़ुबानी याद हो गए। बच्चे माँ बाप की नज़मों को, कहानियों को बड़ी अच्छी तरह याद कर लेते हैं। इस मुआशरे के बच्चे इंग्लिश में नज़में याद करते हैं। इतनी मुश्किल नज़में होती हैं कि MA पास, BA पास प्रोफेसर हजरात उनका तर्जुमा नहीं कर सकते, बहुत अच्छी तरह मालूम कर लें। इतनी मुश्किल नज़में हम अपने बच्चों को याद कराते हैं, जिधर लगा दें बच्चों को। अभी अमल का असर देखिए, माँ कितनी नेक, 15 पारे ज़ुबानी याद और लोरी और नगमे और गाने सुनाने के बजाय हिल हिल कर अपने बच्चे को कुरान सुनाती थी। वो याद हो गए 15 पारे उस बच्चे को। अमल का असर ज़रा देखिएगा। ये जितने बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाए स्टेज पर, ये सब गवाही देंगे कि हमारे बुज़ुर्गों के तसव्वुफ़ के सिलसिले में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे तमाम अकाबिर के मशाइख के सिलसिले में ये नाम मौजूद है, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इत्तिलाअन अर्ज़ है कि ये वही बच्चा था, ये वही बच्चा था। जब माँ लोरी की जगह कुरान सुनाती है तो ख्वाजा बख्तियार काकी पैदा होते हैं रहमतुल्लाह अलैह। अमाल का असर दुनिया में जाहिर होता है। मैंने अर्ज किया, नौजवानी में कोई अच्छा काम करता है, नौजवान बड़े गौर से सुने, बच्चे भी और बच्चियां भी। नौजवान अपनी जवानी में कोई अच्छा काम करता है, अल्लाह उसका असर उसकी जिंदगी में, उसके बुढ़ापे में जाहिर करके दिखाते हैं। आप सब ने, दौरा हदीस करने वालों ने सब ने वो हदीस पढ़ी जामे तिरमिज़ी में, मा अकरमा शाबुन शैखन मिन अजली सिन्निही इल्ला क़य्यदल्लाहु शाबन इंद सिन्निही मन युकरिबुहु। मा अकरमा शाबुन शैखन मिन अजली सिन्निही, कोई नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत उसके बुढ़ापे की वजह से करता है। कोई नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत उसके बुढ़ापे की वजह से करता है। क़य्यदल्लाहु शाबन इंद सिन्निही मन युकरिमुहु, अल्लाह इस नौजवान के बुढ़ापे में एक नौजवान को मुकर्रर कर देते हैं जो इसकी इज्जत करता है। मुकाफ़ाते अमल, मुकाफ़ाते अमल, आपके अमल का असर होता है। जवानी में आप काम करते हैं, जवानी में किसी बूढ़े की इज्जत उसके बुढ़ापे की वजह से करेंगे,
अल्लाह आपके बुढ़ापे में एक नौजवान मुकर्रर कर देगा। ये तो मैंने हदीस का तर्जुमा किया ना, मा अकरम शाबुन शैखन मिन अजली सिन्निही इल्ला क़य्यदल्लाहु शाबन इंद सिन्निही मन युकरिमुहु। जो नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत उसके बुढ़ापे की वजह से करेगा, अल्लाह इस नौजवान के बुढ़ापे में एक नौजवान मुकर्रर कर देंगे जो इसकी इज्जत करेगा। मैंने कहा कि हमारे शागिर्दों का जहन बड़ा तेज होता है। जब हदीस का सबक पढ़ा के मैं थोड़ा सा आगे चला तो एक चिट आ गई। अब ज़रा गौर कीजिएगा तलबा का जहन कितना ताकतवर होता है और कितना तेज चलता है। एक चिट आ गई, उसमें लिखा था, उस्ताद जी आपने ये फरमाया कि जो नौजवान, बड़े गौर से देखिएगा नौजवान का जहन कहाँ काम कर रहा। उसने कहा उस्ताद जी आपने अभी हदीस पढ़ाई कि जो नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत करता है उसके बुढ़ापे की वजह से अल्लाह इस नौजवान के बुढ़ापे में एक नौजवान को मुकर्रर कर देते हैं जो इसकी इज्जत करेगा। तो मालूम हुआ कि जो नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत करे तो अल्लाह उस नौजवान को लंबी ज़िंदगी देगा, क्योंकि वो लंबी ज़िंदगी होगी तो ये बूढ़ा होगा तो कोई नौजवान मुकर्रर होगा तो उसकी इज्जत करेगा। मैंने कहा ये एक और असर हो गया, ये एक और असर हो गया, अमल का असर। छोटे छोटे बच्चों को दीन पर लाने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को लाने की कोशिश कीजिए, उनका दीनी ज़हन बनाइए। इसलिए कि आप छोटे बच्चे और बच्चियों को अगर उनकी तरबियत अच्छी करेंगे, अल्लाह इन बच्चों और बच्चियों की नस्लों में इनके आमाल को, अच्छे आमाल को जाहिर करेगा। इस तरबियत का असर बड़ी दूर जाहिर होता है। आपको मालूम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे, रात का वक्त था, तो एक घर में से आवाज़ें आ रही थी कि माँ अपनी बेटी को कह रही थी दूध में पानी मिला लो, मिलावट कर लो। तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा माँ, खलीफा ने मिलावट करने से मना किया है। रात का वक्त था। माँ ने कहा कहाँ खलीफा इस वक्त देख रहा होगा, रात का वक्त है, मिलावट कर लो। बच्ची ने आगे से जवाब दिया, आपके ज़हनों में जवाब मौजूद, बच्ची ने आगे से जवाब दिया माँ, खलीफा नहीं देख रहा तो खलीफा का खुदा तो देख रहा है। खलीफा नहीं देख रहा तो खलीफा का खुदा तो देख रहा। अब छोटी बच्ची, और इसकी बातें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन ली, गश्त के दौरान रात को गश्त फरमा रहे थे, सुन ली। जब ये बच्ची बड़ी हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, तारीख़ के औराक पलटिए ज़रा, जब ये बच्ची बड़ी हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे की शादी इससे कर दी। और बाद में ये बच्ची इस्लामी तारीख़ के आदिल खलीफा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की नानी बनी थी। यही वाली बच्ची। कितना इंसान के अच्छे अमाल का असर जाहिर होता है। हर अमल का असर होता है, बुरे अमल का भी, अच्छे अमल का भी, लेकिन बुरे अमल का आज की नशिस्त में नहीं, आज की नशिस्त में अच्छे अमल का असर। आप जिन चीज़ों को मुआशरे के अंदर बहुत छोटा छोटा समझते हैं, हल्का हल्का छोटा अमल समझते हैं, अल्लाह ने उसका भी असर रखा होता है, उसका भी असर रखा होता है। आप सलाम करते हैं, सिर्फ सलाम करते हैं किसी को, उसका भी असर होता है। आप किसी को हदिया तोहफा देते हैं, उसका भी असर होता है। आप किसी को खाना खिलाते हैं, इसका भी असर होता है। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नेक आमाल के असरात खुद बताए। हदीस आपने पढ़ी,
अफला अदुल्लुकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया, अफला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जब तुम करने लगो तो तुम्हें आपस में मोहब्बत हो जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया था, भला या रसूल अल्लाह, हाँ क्यों नहीं, इरशाद फरमाइए, बताइए हमें ऐसी चीज़ों जिससे मोहब्बत हो जाती है। हदीस आपके ज़हनों में अज़ीज़ उलमा, फ़ारिग़ तहसील उलमा आपके ज़हनों में मौजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम, तुम खूब सलाम किया करो, खूब खाना खिलाया करो एक दूसरे को। सिर्फ सलाम करने से क्या पैदा होती है? मोहब्बत। सिर्फ खाना खिलाने से क्या पैदा होती है? मोहब्बत। और नफरत ख़त्म होती है। ये सलाम करने का ये असर और खाना खिलाने का ये असर दुनिया में जाहिर होता है, आखिरत में? दुनिया में, दुनिया में सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है, खाना खिलाने से मोहब्बत पैदा होती है। कभी कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए तो तीसरा काम भी शुरू कर दो। तीसरा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अफला अदुल्लुकुम वाली हदीस में दो काम, सलाम करना और खाना खिलाना। और तीसरा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी जिल्द सानी की हदीस में आपने पढ़ा, तहादऊ तहाब्बू फ़इन्नल हदियता तुज़हिबु ज़गाइना, तहादऊ तहाब्बू, तुम एक दूसरे को हदिया दिया करो, क्योंकि हदिया जो है तुज़हिबु ज़गाइना, तहादऊ तहाब्बू, तुम एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत पैदा होती है। क्यों? फ़इन्नल हदियता तुज़हिबु ज़गाइना, ये जो हदिया है ये अंदर से पुराने गुस्से को निकाल कर बाहर करता है। देकर देखो, जो रिश्तेदार नाराज हो, जो साथी नाराज हो, उसको तीन काम करने शुरू कर दे। नंबर एक, सलाम करना शुरू कर दे। नंबर दो, उसको खाना खिलाना शुरू कर दे। नंबर तीन, उसको हदिया देना शुरू कर दे। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफ़रत और नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये दुनिया में पैदा होगी या आखिरत में? दुनिया में। अज़ीज़ उलमा, आप बाज़ मामलात के अंदर उलझेंगे, बाज़ मामलात में उलझते हैं। आप पढ़ते हैं ये अमल का असर और अजर, इनको समझिएगा अच्छी तरह। एक अमल का असर होता है, एक अमल का अजर होता है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर अमाल का अजर चाहने से मना किया है। अल्लाह ने दुनिया में अपने अमाल का अजर तलब करने से मना किया है। असर से नहीं मना किया, अजर। मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी व मन काना युरीदु हर्स दुनिया नुक्तिही मिन्हा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो बंदा अपने अमाल का फल दुनिया में चाहता है, अल्लाह कहता है नुक्तिही मिन्हा, हम थोड़ा सा उसमें से उसको दे देते हैं, लेकिन मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। वमन काना युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सी, जो आखिरत का फल चाहता है, आखिरत का अजर व सवाब चाहता है, हम उसको और ज्यादा करके देते हैं। अब आपने बड़ी अच्छी तरह समझा अजीज तलबा, एक अमल का अजर होता है जो अल्लाह कहाँ देगा? आखिरत में। और एक अमल का असर होता है वो अल्लाह कहाँ जाहिर करता है? दुनिया में। बाज़ तलबा उलझ कर ना मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं अच्छा मन काना युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सी व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। तो तलबा मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं उस्ताद जी ये जो हम सलातुल हाजत पढ़ते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई सलातुल हाजत, कि जब तुम्हें कोई हाजत पेश आए, ज़रूरत पेश आए तो 2 रकात पढ़ो, तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। कहाँ? दुनिया में, आखिरत में? दुनिया में। अब सवाल ये है, वो तालिब इल्म मुझे कहने लगे, बड़ा सवाल होता है ये मुझ पर, कहने लगे कि मौलाना जब हम 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ते हैं इसलिए ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, वो ज़रूरत दुनिया में पूरी हो जाती है, फिर हमें इन 2 रकातों का सवाब आखिरत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बड़ा टेढ़ा सवाल है। सलातुल हाजत 2 रकात पढ़ी, क्यों पढ़ी? ताकि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। वो इम्तिहान में कामयाब हो गया,
अब इसको आखिरत में अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसने तो इम्तिहान में कामयाबी के लिए पढ़ी थी 2 रकातें, आपके पास अब इसका जवाब मौजूद है। अब जवाब मौजूद है। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी इसलिए ताकि दुनिया में कामयाबी इम्तिहान में मिल जाए। ये उस सलातुल हाजत का क्या था? असर। और जो अजर है वो अल्लाह कहाँ देगा? आखिरत में देगा। और यही उलझन आपकी दूर होगी उस वक्त जब इंसान सदका देता है। सदका देने से मुसीबतें टलती हैं, सदका देने से मुसीबतें टलती हैं। तो इंसान मुसीबतें टलने के लिए सदका दे दे, मुसीबत टल जाए। क्यों सदका किया? क्यों सदका किया था? मुसीबत को टालने के लिए सदका कर दिया, मुसीबत टल गई। तो अब इस सदक़े का सवाब आखिरत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए कि जो सदका देकर मुसीबत टल गई, ये सदक़े का क्या था? असर। और सदक़े का अजर कहाँ मिलेगा? आखिरत में मिलेगा। अजीज़ तलबा और मेरे भाइयों और बहनों जो सुन रही हैं, याद रखना, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहता है मेरी उम्र में इजाफ़ा हो, मेरे माल में इजाफ़ा हो। हर शख्स चाहता है। आज आपको हदीस में से नुस्खा बताने लगा हूँ, माल में इजाफ़ा कैसे होता है और उम्र में इजाफ़ा कैसे होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फारिग़ तहसील उलमा ने वो हदीस पढ़ी कि मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही वल युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। जो बंदा ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, जो बंदा चाहता है उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, उसे चाहिए वो सिला रहमी करे, रिश्तों को जोड़ के रखे। अल्लाह इससे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करता है, उम्र में भी इजाफ़ा करता है। दुनिया में करता है, आखिरत में करता है। दुनिया में और आखिरत में इस सिला रहमी का सवाब अल्लाह अलग से देगा। अजीज़ तलबा और जितने हाज़रीन मौजूद हैं, गुजारिश है यकीन रखें इस बात पर कि आप दुनिया में जो नेक अमल करेंगे अल्लाह उसका असर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करके छोड़ेगा। और आयत आखिर में फिर पढ़कर बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। आपके नेक आमाल का असर क्या होगा? मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। जो कोई मर्द या औरत नेक काम करे इस हाल में कि ईमान वाला हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको ज़रूर बेज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी, पुरलुत्फ़ ज़िंदगी अता फरमाएंगे। गुनाहों से पाक ज़िंदगी, ये है पाकीज़ा ज़िंदगी। गुनाहों से पाक ज़िंदगी, ये है पाकीज़ा ज़िंदगी। जितने इंसान के आमाल नेक होते चले जाएंगे, गुनाह कम से कम होते चले जाएंगे, उतनी ज़िंदगी पाकीज़ा, ये दुनिया की ज़िंदगी पाकीज़ा होती चली जाएगी। और फलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उस नेक आमाल के बदले में अल्लाह आखिरत में अजर व सवाब अता फरमाए और हमारे घरों के माहौल को, हमारे मुआशरे के माहौल को इन नेक आमाल की वजह से अल्लाह पाकीज़ा बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।